दत्तात्रेय जी महाराज हुए, आपको मालूम है उन्होंने कितने गुरु बनाए? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरुओं में उन्होंने एक पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी से उन्होंने सीखा सहनशीलता धारण करना। पृथ्वी माँ आप जानते हैं, इस पर सज्जन पुरुष भी रहते हैं, दुष्ट भी रहते हैं। इस पर दुनिया भर का कार्य किया जाता है। जितने भी जीव जंतु सब रहते हैं, पर्वतमाला, नदियां सब भूमि पर रहती हैं और ये जीव इस पर न जाने कितने कितने उल्टे सीधे कार्य करता है, मलमूत्र को भी त्यागता है। पर पृथ्वी ने किसी से उलट करके पलट करके यूं कहा कि तुम मुझे क्यों परेशान करते हो या किसी पर क्रोध किया हो? नहीं, क्योंकि अभी बात चल रही थी कि ये पृथ्वी भी माँ है, माँ कभी बेटे पर नाराज नहीं होती। इसलिए पृथ्वी माँ से ये शिक्षा धारण की सहनशीलता की। सहनशीलता अधिक है पृथ्वी में, तो मनुष्य को सहनशीलता में रहना चाहिए। ये तुलसीदास जी भी कहते हैं नवमी भक्ति है। मनुष्य समस्त भक्तियों को प्राप्त कर सकता है, पर नौवीं जो भक्ति है वो मनुष्य के पास में अगर आ जाए तो 9 की 9 भक्ति एक ही भक्ति से आ जाती है, और वो है सरल। सरल बन जाना। जो मनुष्य सरल बन गया, क्रोध को से परे हटा दिया, उसके पास में सब सद्गुण आ जाते हैं। दूसरा गुरु उन्होंने बनाया था चंद्रमा को। चंद्रमा भी यही शिक्षा देता है। चंद्रमा में शीतलता होती है, मनुष्य के अंदर शीतलता होना बहुत जरूरी है। कपोत पक्षी को बनाया, अजगर के लिए बनाया। और अजगर को क्यों बनाया? हम सुबह से शाम तक 24 घंटे दौड़ते हैं रूटीन के रोजगार के लिए, लेकिन अजगर एक ही जगह पड़ा रहता है। अजगर करे ना चाकरी और पक्षी करे ना काम, दास मलूका यों कहे सबके दाता राम। अजगर एक ही जगह पर पड़ा पड़ा केवल यही कहता है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर भोजन आ जाएगा। और वास्तविकता सत्य है, अजगर एक ही जगह पड़ा पड़ा वहीं पर अपने भोजन को खींच लेता है और वहीं भोजन मिलता है। जब अजगर भूखा नहीं मिलता, अजगर भूखा नहीं मरता, तो हम प्यारे भूखे कैसे मर सकते हैं? वो ठाकुर जी प्रत्येक का ध्यान रखते हैं, प्रत्येक जीव को भोजन देते हैं। शाम को भगवान जब सोते हैं, जब हर जीव को वे भोजन दे देते हैं। और देखो दत्तात्रेय जी ने हिरण को भी गुरु बनाया, मीन को गुरु बनाया, पुरोहित पक्षी को गुरु बनाया, और कुमारी कन्या को भी गुरु बनाया। कुमारी कन्या को गुरु क्यों बनाया? कि ऐसा हुआ, एक किसी सज्जन के घर कोई अतिथि आ गया, खाने के लिए भोजन देने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं था। एक उस व्यक्ति के पास में कन्या थी। उस कन्या से कहा, बेटी इसके लिए कुछ धान कूट करके तैयार कर लो और इसकी खिचड़ी बना देंगे या राबड़ी बना देंगे। उन्होंने धान कूटने लगा, वो बैठा था, वो व्यक्ति दूसरी जगह पर दूसरे कमरे में। उस लड़की ने विचार किया कि अगर मैं धान कूटूंगी तो मेरे हाथ में ये चूड़ियां हैं, चूड़ियां बजेंगी तो उसको पता लग जाएगा इस गरीब के पास में कुछ खाने को नहीं है, इसलिए धान बनाया जा रहा है। उस लड़की ने बेचारी ने अपनी एक एक चूड़ियां ऊपर चढ़ाई, फिर भी बजी, एक एक चूड़ियां फिर चढ़ाई, फिर भी बजी। जब समस्त चूड़ियां ऊपर को चिढ़ गई
तब धान कूटा तो चूड़ियों ने बजना बंद कर दिया। इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि जैसा वक्त हो ऐसा कार्य कर लो। और दूसरी उन्होंने शिक्षा ये दी थी कि एकांत वासा झगड़ा न झांसा, क्योंकि समस्त चूड़ियां उस कन्या ने ऊपर चढ़ा ली, एक भी चूड़ियां नहीं रही, ऊपर एक ही जगह सब हो गई। अब 10 रूपों को एक रूप में दे दिया। इसलिए वो कहते हैं कि संत जैसा व्यवहार रखना चाहिए। संत एकांत में रहता है, काम की बात करता है, संसार की बात कम करता है। इसलिए बैरागी को गृहस्थी के लिए नहीं कह रहे कि सब गृहस्थी बाबा जी होकर के निकल जाओ। उन संत महाराजन के लिए कह रहे हैं कि उनको वन में जाकर के रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ बनकर के मौज उड़ाना संत के लक्षण में नहीं आता। क्योंकि संत का मतलब यही होता है सत्य, नम्रता और त्याग। सत्य बोलो, नम्र भाव रखो और त्यागी बन जाओ। जितनी जरूरत है उतनी भिक्षा मांगो, पहनने के लिए वस्त्र, ओढ़ने के लिए चादर, भिक्षा पात्र, जल पात्र, बस कमंडल के सिवा कुछ नहीं बतलाया है। ऐसी शिक्षा उन्होंने ली। उसके बाद में उन्होंने मकड़ी से शिक्षा ग्रहण की। मकड़ी क्या काम करती है पता है? जाल पूर करके अपना घर तैयार कर लेती है। ऐसे ही संतों के लिए जंगल में जाकर के घास फूस की कुटिया बना करके समय निकालना चाहिए। अग्नि से शिक्षा ग्रहण की, सूर्य से ग्रहण की, और मधुमक्खी से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। मधुमक्खी धीरे धीरे शहद इकट्ठा करती है। शहद इकट्ठा करने के पश्चात में वो उस मधु के शहद को दूसरों के लिए दे देती है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में संचय करे, संचय करने के बाद में अपने घरेलू कार्यों में खर्च हो उसको अपने घरेलू कार्यों में लगाए, बकाया जो शेष बचे उसको दान पुण्य में लगा दे। उसके बाद उन्होंने मछली से शिक्षा ग्रहण की। मछली को भी गुरु बनाया, क्योंकि मछली की जिह्वा पर नियंत्रण होता है। स्वाद के कारण जिह्वा ऐसी होती है कि स्वाद के कारण ये चाय जिस वस्तु को लोभा जाती है, और बोलने का भी स्वाद होता है। ये जिह्वा 2 कार्य करती है, अच्छा भी बोलती है, बुरा भी बोलती है। एक बोलती है और एक थू थू करवा देती है। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं इस जिह्वा को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। जैसे मछली स्वाद के कारण कांटे को पकड़ लेती है, ऐसे ही स्वाद की वजह से संसार में लिप्त मत हो जाना और भगवान का जितना वक्त मिले उतना भजन करना। कोई कवि जी कहते हैं, और जपो कृष्ण माधव जो सुख चाहो भाई, जपो कृष्ण माधव जो सुख चाहो भाई, दुनिया में नर देही इसीलिए पाई, दुनिया में नर देही इसीलिए पाई। दुनिया में नरदेह मिली है, वो भगवान का भजन करने के लिए मिली है। अब ये गुरुओं से शिक्षा मिलती है, कथाओं से शिक्षा मिलती है कि भगवान का भजन करना
और आनंद लेना, क्योंकि भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं है।